नमस्ते। आज के इस लेक्चर में हम ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है, कीटोन का प्रिपरेशन नहीं होता। इससे पहले जो लेक्चर हम पढ़ चुके उसमें हमने ऐसी मेथड्स को देखा था जिनसे एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट आज जो हम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं उनसे कीटोन का प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एल्डिहाइड का प्रिपरेशन पॉसिबल है। आज मैं आपको टू मेथड्स बताऊंगा, दोनों नेम रिएक्शंस हैं। नेम रिएक्शंस आईएमपी होती हैं, जैसे हम हुंसडीकर पढ़ चुके, कार्बन एमाइन पढ़ चुके, सैंडमेयर पढ़ चुके, एक्सेट्रा। उसी टाइप से आज हम टू रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, रोजन-मुंड रिएक्शन और स्टीफंस रिएक्शंस, जिससे हम एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे। आप हेडिंग लगाएं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। आज जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं उनसे कीटोन का प्रिपरेशन नहीं होगा, सिर्फ एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होगा। फर्स्ट, वाई रोजन-मुंड रिएक्शन, बाय रोजन-मुंड रिएक्शन या रोजन-मुंड अभिक्रिया द्वारा आप एक एसिड हैलाइड लेंगे, इट्स एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, इसका हम कराएंगे रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट BeSO4। इस क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ HCl बनाएगा और RCOH, ये आपका है एल्डिहाइड। इस रिएक्शन से कीटोन को बनाना संभव नहीं है। आगे देखें, R के प्लेस पर मैं CH3 पुट कर रहा हूं, एसिटिल क्लोराइड, इसका रिडक्शन हुआ, BeSO4 की प्रेजेंस में। R का प्लेस कौन ले लेगा? CH3 COH and HCl, it's acetaldehyde। इसका यदि आप IUPAC नेम देखें तो 2 कार्बन नंबर है, 2 कार्बन के लिए ईथ N, और एल्डिहाइड की सेकेंडरी सफिक्स होती है वो अल, इसका नेम बनेगा इथेनॉल। बट आप एक बात को ठीक से समझ लें, जब हम एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराते हैं तो उससे एल्कोहल बनती है, बट यहां पर हमने रिडक्शन कराकर एल्डिहाइड बनाते हैं। आप ध्यान दें, यहां जो रिडक्शन हो रहा है वो पार्शियल रिडक्शन है, पार्शियल रिडक्शन, या आप कहें आंशिक अपचयन। यदि हम इसको हिंदी में देखें तो क्या कहेंगे? आंशिक अपचयन या पार्शियल रिडक्शन। अब पार्शियल रिडक्शन कैसे हो रहा है? यह जो पीडी है, पैलेडियम है, पैलेडियम वर्क करता है एज अ कैटलिस्ट। कैसे वर्क कर रहा है? एज अ कैटलिस्ट।
और आपका जो BaSO4 है ये वर्क करता है कैटलिस्ट पाइजन की तरह, एज अ कैटलिस्ट पाइजन। आप ध्यान दें, पैरेडियम यहां कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। और इसको हम कहेंगे उत्प्रेरक विष। आप ध्यान दें, पैलेडियम इस रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है और BaSO4 इसके लिए कैटलिस्ट पाइजन की तरह वर्क कर रहा है। यदि हम यहां पर BaSO4 ना लें तो इसका कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा, और जब कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा तो एल्डिहाइड ना बनके एल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाएगा। इसलिए हमने यहां BaSO4 लिया है जो इसके कंप्लीट रिडक्शन को रोकता है, उसको कैसा रिडक्शन बना देता है? पार्शियल रिडक्शन बना देता है, जिससे आपको एल्डिहाइड मिलता है और एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो पाता। यदि आप BaSO4 नहीं लेंगे तो यहाँ एल्डिहाइड ना बनके उससे आपका एल्कोहल बन जाएगा। इसलिए यहाँ कैटलिस्ट पाइजन की जरूरत पड़ती है। क्लियर? मिटा दो? ओके। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे बाय स्टीफन्स रिएक्शन। बाय स्टीफन्स रिएक्शंस। यहां नाइट्राइल या साइनाइड का रिडक्शन होगा, जिससे हमें एल्डिहाइड मिलेगा। इस रिएक्शन से भी हम कीटोन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आप ध्यान दें, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इट्स एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड भी कह सकते हैं आप इसको। SnCl2 एंड HCl की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होगा। H SnCl2 एंड HCl की प्रेजेंस में। आप ध्यान दें, एक H में इस नाइट्रोजन को दे दूंगा और एक H में कार्बन को दे दूंगा, RCH NH। इट्स इमीन। इसका आगे हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H2, ये आपका NH3 रिलीज हो जाएगा और RCOH इट्स एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया। आगे देखें आप, टेंशन ना लें, मुझे पता है अभी मजा नहीं आया, आगे मजा आएगा, मैं इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा आपको। आप ध्यान दें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इट्स मिथाइल साइनाइड या इथाइल नाइट्राइड, इथाइल नाइट्राइड, इसका रिडक्शन कराया, SnCl2 HCl,
R का प्लेस किसको दिया, CH3 को, CH डबल बॉन्ड NH, हाइड्रोलिसिस हुआ, NH3 चला जाएगा और CH3 C डबल बॉन्ड OH, इट्स एसिटिल्डिहाइड, इट्स एसिटिल्डिहाइड। ये मैंने आपको रिएक्शंस बता दिया और रिएक्शंस से मैंने एसिटिल्डिहाइड भी बता दिया। बट यहाँ SnCl2 और HCl ने किस प्रकार वर्क किया ये अभी आप नहीं समझ पाए। बट बोर्ड एग्जाम में रिएक्शंस पूछा जाता है, इतना आप लिख पाते हैं, आपको पूरी मार्किंग हो जाएगी। किंतु अभी आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे, तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम इसके मैकेनिज्म को भी देखेंगे। मैं थोड़ा सा बोर्ड पे स्पेस बना लूं, आप नोट कर लें, मिटा दो, ओके। CH3 CH3 CH3, इसी रिएक्शंस की मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं। आप हेडिंग लगाएं, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मींस क्रियाविधि। आप ध्यान दें, SnCl2 एंड HCl दोनों मिलकर SnCl4 एंड 2H+ आयन बनाते हैं। आप ध्यान दें, यदि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, जो कि 11th क्लास में एक चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शंस, अगर आपने उसको ठीक से पढ़ा है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। अगर नहीं आता तो हम जब उस पर लेक्चर बनाएंगे आपको लिंक शेयर कर देंगे। आप अभी समझ लें हम क्या बनाने वाले हैं। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1, 2Cl है तो यहां Sn जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। यहां ध्यान दें, Cl का -1, 4Cl है तो -4 हो गया, इसलिए Sn पर +4 होगा। आप ध्यान दें, Sn जो है वो +2 से +4 के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, तो क्या कहेंगे हम, Sn2+ जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, Sn4+ में। मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, निकाल दिए, लूज कर दिए, रिलीज कर दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज हो गए। आगे आप ध्यान दें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल ले लिया हमने। यहां एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, मींस दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बनाया है। बट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन। कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन अट्रैक्ट कर लेगा तो नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। आप ध्यान दें, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है, तो ये किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे,
कार्बन की ओर अट्रैक्ट होंगे। जब ये कार्बन की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या पोजीशन बनेगी? CH3 C डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन तो नेगेटिव चार्ज था, यहां कार्बन है 1 पॉजिटिव चार्ज, जबकि उसके पास कितने नेगेटिव पहुंच रहे हैं? 2 नेगेटिव। तो एक नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, बट एक नेगेटिव उसके पास एक्स्ट्रा होगा, इसलिए कार्बन कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ध्यान दें, कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, बट उसको मिल कितने गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन बनाने का काम करेगा, और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव फॉर्म में उसके ऊपर रहेगा। आगे देखें। अब ये जो हमारे पास 2H प्लस है, आप ध्यान दें, 2H प्लस, एक H प्लस में कार्बन को दे देता हूं और एक H प्लस में नाइट्रोजन को दे देता हूं। आप ध्यान दें, CH3C को मैंने क्या दे दिया? एक H, और एक H मैंने किसको दे दिया? N। अब यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया, ये आपका इमीन बन गया। अब हाइड्रोलिसिस कराने जा रहा हूं, आप ध्यान दें, HOH, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन। कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए नाइट्रोजन कैसी हो जाएगी? नेगेटिव, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से कार्बन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। यहां जो हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं वो यहाँ एसिडिक नेचर होगा, इसलिए H पॉजिटिव राइट कर रहा हूं। वाटर की कंडीशन आपको पता है, OH है नेगेटिव चार्ज, H है पॉजिटिव चार्ज। अब डिफरेंट चार्जेस बिटवीन अट्रैक्शन, विपरीत चिन्हों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो OH नेगेटिव पार्ट कहां पहुंचेगा? कार्बन के पास, और पॉजिटिव पार्ट कहां पहुंचेगा? नाइट्रोजन के पास। आप ध्यान दें, CH3C H, तो जो पॉजिटिव चार्ज था उसके पास कौन पहुंच रहा है? OH, और आपका N H, और एक और H मिलेगा तो NH2। आगे ध्यान दें, आप जानते हैं NH2 इज गुड लीविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। कौन? NH2। तो NH2 इस इलेक्ट्रॉन को लेगा और लेके NH2 माइनस बनाएगा, बट ये जो NH2 था वो इस कार्बन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ले गया, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए वो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा और ये H पॉजिटिव फॉर्म में यहां से निकलेगा, तो ये हो जाएगा NH3। क्या क्या निकला? NH2 निकला और यहां से H निकला। अब आपके पास क्या बचा? CH3C डबल बॉन्ड O और H, इट्स एसिटिल्डिहाइड, इट्स एसिटिल्डिहाइड। आप एक बार फिर सुन लें, आप ध्यान दें, इट्स नाइट्राइल, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन। इसके इलेक्ट्रॉन को किसने अट्रैक्ट कर लिया? नाइट्रोजन ने, इसलिए नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ गई और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन कहां अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज की ओर, बट कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज था, उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। मींस नाइट्रोजन भी नेगेटिव हो गया है, कार्बन भी नेगेटिव हो गया। अब
जो आपका H पॉजिटिव था, एक H पॉजिटिव नाइट्रोजन के पास पहुंचेगा और नेक्स्ट H पॉजिटिव कार्बन के पास पहुंचेगा। तो हमने एक पॉजिटिव चार्ज किसको दे दिया, कार्बन को, और एक किसको दे दिया, नाइट्रोजन। आगे आप ध्यान दें, यहां जो नाइट्रोजन था इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, तो ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास पहुंचेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के पास पहुंचेगा, और NH2 गुड लीविंग ग्रुप। फिर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन, इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, NH2 बनाया, और यहां से H पॉजिटिव के साथ NH3 बना देगा और आपका एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। एक्चुअली ये जो आप प्लस माइनस देखते हैं, जो मैं आपको बना के बताता हूं, हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो OH का यहां पहुंचना, H का यहां पहुंचना और नाइट्रोजन का कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, ये सारा प्रोसीजर साथ में होता है। इसलिए हमें इस पे प्लस माइनस बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिखाई नहीं देते हैं, बट रियल कंडीशन यही है कि नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी ओर अट्रैक्ट कौन होगा, H, और ये पॉजिटिव होता है इसलिए इसकी अट्रैक्ट कौन होगा, OH। इस प्रकार यहां एसिटाल्डिहाइड हमने बनाया था, उसको मैंने मैकेनिज्म वाइज एसिटाल्डिहाइड बना के आपको दिखा दिया। आप दोनों रिएक्शंस को नोट कर लें।